सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ब्रिटेन लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के राज का दावा करने वाला देश, लेकिन आज उसी ब्रिटेन से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है, खासकर मुसलमानों की नींद उड़ी है। सोचिए, जिस पासपोर्ट पर आपने भरोसा किया, जिस नागरिकता के सहारे आपने अपनी जिंदगी बनाई, वही नागरिकता एक दिन सरकार आपसे छीन ले, बिना नोटिस, बिना सुनवाई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट का दावा है कि ब्रिटेन में 90 लाख लोग, यानी देश की 13% आबादी अपनी ब्रिटिश नागरिकता खोने के खतरे में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खतरे में सबसे आगे हैं ब्रिटिश मुसलमान, खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मूल के लोग। तो सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन में अब नागरिकता भी रंग और मजहब देख कर तय होगी? क्या विंडरश स्कैंडल जैसा इतिहास दोहराया जा रहा है? इसी सवाल के साथ आज इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन की 2 प्रतिष्ठित संस्थाओं रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। ब्रिटेन के मौजूदा कानूनों के तहत 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये अधिकार ब्रिटेन के गृह सचिव के पास है और मौजूदा गृह सचिव हैं शबाना महमूद। कानून के मुताबिक अगर गृह सचिव को लगे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है तो उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीनी जा सकती है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का उस देश से कोई निजी रिश्ता होना भी जरूरी नहीं है। यानी आप ब्रिटेन में पैदा हुए हो, पूरी जिंदगी वहीं गुजारी हो, लेकिन अगर सरकार को लगे कि आप किसी और देश के पात्र हैं तो आपका ब्रिटिश होना खत्म। रिपोर्ट साफ कहती है, इन कानूनों का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है, खासतौर पर वो लोग जिनकी जड़ें जुड़ी हैं दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से। आंकड़े डराने वाले हैं। पीपल ऑफ कलर में हर 3 में से 2 लोग खतरे में हैं, जबकि सफेद ब्रिटिश लोगों में सिर्फ 20 में से 1। मतलब साफ है, रंगभेदी लोगों पर 12 गुना ज्यादा खतरा है। रिपोर्ट इसे कहती है 1-2 स्तरीय नागरिकता प्रणाली, एक सफेद ब्रिटिश लोगों के लिए स्थायी, दूसरी मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के लिए सशर्त और असुरक्षित। अब आते हैं भारत पर। रिपोर्ट के मुताबिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत सबसे ऊपर है। ब्रिटेन में करीब 9,84,000 भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रहते हैं जो इस कानून की जद में आ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से 6,79,000 और बांग्लादेश से लाखों लोग। अगर नागरिकता छीनी गई तो इन लोगों को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जा सकता है। यानी ब्रिटेन का फैसला सीधा असर डालेगा दक्षिण एशिया पर। भारत के लिए ये सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और सामाजिक चुनौती भी है। अब बात करेंगे कि इससे ब्रिटेन भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा, तो जान लीजिए। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते आज रणनीतिक साझेदारी के दौर में है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, डायस्पोरा की बड़ी भूमिका। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय अर्थव्यवस्था, हेल्थ केयर, IT और राजनीति तक में अहम है। ऐसे में अगर भारतीय मूल के लोगों को असुरक्षा महसूस होती है तो इसका असर भारत ब्रिटेन रिश्तों की नींव पर पड़ेगा। भारत पहले भी डायस्पोरा के मुद्दों पर अपनी चिंता जता चुका है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा? वैसे ब्रिटेन की ये रिपोर्ट विंडरश स्कैंडल की डरावनी याद दिलाती है। जिन्हें नहीं पता कि क्या है विंडरश स्कैंडल, उन्हें बता दें। जब कैरिबियाई मूल के हजारों ब्रिटिश नागरिकों से नागरिकता छीन ली गई, उन्हें नौकरी से निकाला गया, इलाज से वंचित किया गया और जिन देशों को वो जानते भी नहीं थे वहां डिपोर्ट कर दिया गया। अब वही डर ब्रिटिश मुसलमानों को सता रहा है। अभियान चलाने वालों का कहना है कि ये वही गलती है, बस इस बार निशाना बदला हुआ है। इन सबके बीच सबसे चर्चित मामला है शमीमा बेगम। ब्रिटेन ने कहा है कि वो बांग्लादेश की नागरिक हो सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है। अब नतीजा ये है कि एक महिला बिना किसी देश की नागरिकता के फंस गई। 2022 में कानून बदला, नागरिकता बिना नोटिस छीनी जा सकती है। 2025 में और सख्ती, अगर अदालत कहे कि फैसला गलत है तब भी अपील पूरी होने तक नागरिकता वापस नहीं मिलेगी। इसमें सालों लग सकते हैं। तो अब सवाल बहुत सीधा है, क्या नागरिकता एक अधिकार है या सरकार की दया? क्या किसी का ब्रिटिश होना उसके रंग, मजहब या मूल देश पर निर्भर करेगा? भारत जैसे देशों के लिए ये सिर्फ विदेश में बसे लोगों का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। अगर आज चुप्पी रही तो कल किसी भी नागरिक की पहचान सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगी। ब्रिटेन की सरकार अभी खामोश है, लेकिन दुनिया देख रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।